रब ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। इस वीडियो में मैं ये बात करने जा रहा हूँ कि 545 वाट्स का या 550 वाट्स का 550 वाट का जो पैनल है उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उसको परचेज़ करते हैं तो उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, उससे डीसी लोड और एसी लोड कैसे रन किया जाए। 150 वाट के जो पैनल, छोटे पैनल हैं, वो ज़्यादा लगाना बेहतर है या एक बड़ा पैनल लगाना बेहतर है। इस वीडियो में तफसील से हम इसकी बात करेंगे और इसकी प्राइस के बारे में आपको बताऊंगा, कैसे इंस्टॉल करना है, क्या क्या लोड चलाया जा सकता है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या लोड चलाया जा सकता है, तो 545 वाट्स के ऊपर आप तकरीबन 300 वाट तक का लोड डाल सकते हैं। अगर आप 300 वाट का मतलब ये है कि अगर आप उसके ऊपर AC/DC पंखे चलाएं तो आप 6 से 7 पंखे उस पर चला सकते हैं। बैटरी की सपोर्ट के साथ 8 पंखे भी मैक्सिमम चला सकते हैं। और अगर आप 220 वोल्ट वाले पंखों की बात करें जो आमतौर पे हमारे घरों में लगे होते हैं, वापडा फ़ैन जो होते हैं, अगर आप 220 वोल्ट वाले पंखे चलाएंगे तो 300 वाट में आप 3 पंखे मैक्सिमम चला सकेंगे 550 वाट के एक पैनल के ऊपर। फिर अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन आप इसके ऊपर बिल्कुल नहीं चला सकते क्योंकि आयरन होती है 1000 वाट की। फिर हम बात करें मोटर की, मोटर भी आप इसके ऊपर 220 वोल्ट वाली मोटर नहीं चला सकते क्योंकि वो भी ज़्यादा होती है, वाटेज ज़्यादा लेती है। तो आपको एक पैनल जो है वो बड़ा लोड यानी फ्रिज, मोटर आप इसके ऊपर नहीं चला सकते। एक पैनल जो है वो आपको लाइट्स और 220 वोल्ट वाली लाइट्स, 220 वोल्ट वाले पंखे ये आप चला सकते हैं। AC/DC पंखे आप चला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रूम कूलर जो है, एयर कूलर अगर आप चलाना चाहते हैं इसके ऊपर, वो आप चला सकते हैं ईज़िली। 180 एम्पेयर की जो बैटरी होती है वो आराम से, अगर आप डे टाइम में लोड ना चलाएं तो 180 एम्पेयर की जो बैटरी है, 180 AH की टॉल ट्यूबुलर बैटरी, वो एक पैनल अकेला फुल चार्ज करने के काबिल होता है। व्यूअर्स, साथ ही बात कर लेते हैं प्राइस की कि 545 वाट्स का या 550 वाट का पैनल आपको किस प्राइस में मिलता है। जबकि अभी जो है वो अगस्त 2023 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अभी जो है वो इसकी प्राइस अगर आप मार्केट से लें तो तकरीबन 45,000 से लेकर 50,000 के दरमियान में कोई भी कीमत आपको एक 550 वाट के पैनल की मिल सकती है। ये ब्रांड पे डिपेंड करता है और आप इस बात पे डिपेंड करता है आप कितने पैनल्स परचेज़ कर रहे हैं। अगर आप ज़्यादा पैनल परचेज़ कर रहे हैं उसकी प्राइस कम हो जाएगी। अगर आप सिर्फ एक पैनल परचेज़ करते हैं मार्केट से, वो थोड़ा आपको कॉस्टली पड़ता है। तो तकरीबन 45,000 से 50,000 के बीच में कोई भी प्राइस आपको आपके सिटी में, पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो मिल सकती है। ए ग्रेड पैनल की, लॉन्जी कंपनी का पैनल, JA कंपनी का, जिनको कंपनी का, ये 3 जो है वो, और कैनेडियन, ये 4 कंपनीज़ जो हैं वो बहुत फेमस हैं पाकिस्तान में। इसके अलावा इनवरेक्स के पैनल्स भी हैं, ज़्यूनिक के पैनल भी हैं। इन सारी कंपनीज़ का पैनल जो है वो बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी में आता है और अगर आप ए ग्रेड का पैनल इस्तेमाल करते हैं आप उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा ले सकते हैं। कि अगर मैं 150 वाट्स के पैनल परचेज़ करूं मार्केट से, तो अगर मैं 4 पैनल लेता हूं तो मेरे वाट्स जो हैं वो 600 वाट्स बनते हैं। और अगर मैं 545 वाट्स या 550 वाट्स का पैनल लेता हूं तो वो क्या एक ले लूं तो मेरे पास तकरीबन 550 वाट के करीब पावर आती है। तो मेरे ज़हन में ये बात आएगी कि मैं इनमें से क्या करूं। अगर मैं ये लूँ ये बेहतर है या ये लूँ ये बेहतर है। व्यूअर्स, मैं आपको पहले ये बताऊँ कि जो स्मॉल पैनल्स होते हैं इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो डेफिनेटली ये चीपर रेट पर मिलते हैं और बिल्ड क्वालिटी इसकी थोड़ी लो होती है। इसका मतलब है इसके जो सेल्स बने हुए हैं जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक नॉर्मल क्वालिटी के हैं। और अगर आप इसकी बात करें 550 वाट्स के पैनल्स की, जो बड़े पैनल जिनके साइज़ ह्यूज होता है, इसकी डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी इससे ज़्यादा अच्छी होती है और इसमें सेल्स ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं और एनर्जी ज़्यादा अच्छी प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा, आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप इस कैटेगरी का इंतखाब करें। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये कि जब आप ये पैनल्स 4 लगाएंगे तो आपको स्टैंड्स जो हैं वो 2 लगाने पड़ेंगे। अगर डबल स्टैंड यानी L2 स्ट्रक्चर वाले आपको 2 लगाने पड़ेंगे, यानी कि 4 पैनल का मतलब है कि L2 एक स्ट्रक्चर जिसमें 2 पैनल, फिर L2 दूसरा स्ट्रक्चर जिसमें 2 पैनल, तो आपका स्टैंड भी एक तो डबल हो जाएगा। और उसके साथ डेफिनेटली अगर आप उसके सीरीज़ पैरेलल कम्बिनेशन करते हैं तो वहाँ वायरिंग भी थोड़ी ज़्यादा लग सकती है। और अगर
उसके साथ जो MC4 कनेक्टर्स हैं वो भी थोड़े ज़्यादा लग सकते हैं। और उसके बाद अगर हम 150 वाट्स के पैनल्स की बात करें, जैसे क्वालिटी की बात की, बिल्ड क्वालिटी की बात की, वो पहले बता चुका हूँ कि वो भी इससे लोअर है। प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन ये है, एक्सपेरिमेंटेशन से हमें ये पता चलता है कि अगर हम ये एक पैनल ले लें तो वो 4 के बराबर है, 150 वाट के 4 पैनल के बराबर है। यानी 550 वाट का एक पैनल 150 वाट के 4 पैनल के बराबर है, बल्कि एफिशिएंसी में उससे भी ज़्यादा है। ये अच्छा रिज़ल्ट देगा आपको, इससे ज़्यादा लोड जो है वो अच्छा ड्राइव कर सकेगा। लिहाजा मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ये यूज़ करें। बात कर लेते हैं कि 545 वाट्स का जब आप पैनल जो है वो परचेज़ करेंगे या 550 वाट का पैनल परचेज़ करेंगे तो उसके जो वोल्टेज हैं वो ओपन सर्किट वोल्टेज जो हैं वो तकरीबन 49 वोल्ट के करीब होते हैं। और जब आप उसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होते हैं वो तकरीबन 41 वोल्ट के करीब होते हैं, 41 पॉइंट समथिंग, यानी मैं पॉइंट को इग्नोर कर रहा हूँ, पॉइंट समथिंग। तो अब सवाल ये है कि क्या PWM चार्ज कंट्रोलर के साथ ये लगा के इस्तेमाल करें, इसको इस्तेमाल कैसे करें? क्या PWM चार्ज कंट्रोलर के साथ लगाएं या इसके साथ MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाएं? तो व्यूअर्स के साथ MPPT चार्ज कंट्रोलर लगेगा। यहाँ पे आपने PWM चार्ज कंट्रोलर इसलिए इस्तेमाल नहीं करना कि एक तो वो PWM चार्ज कंट्रोलर छोटे सिस्टम के लिए डिज़ाइन हुआ है, यानी कि वो ज़्यादा काम अच्छा जो है वो करता है 12 वोल्ट, यानी कि 12 वोल्ट चूँकि उसने आउटपुट देनी होती है तो वो बेसिकली 12 वोल्ट का लोड ड्राइव करता है। वो लोड भी ड्राइव कर रहा होता है तो उसके ऊपर वैसे भी लोड ड्राइव करने का एक बोझ होता है, तो इनपुट के ऊपर जो है सोलर एनर्जी जो वो ले रहा होता है वो वोल्टेज ज़्यादा हाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लिहाजा ये बड़ा पैनल जो है वो PWM के साथ नहीं लगाना चाहिए। PWM चार्ज कंट्रोलर के साथ सिर्फ छोटा 150 वाट का, 180 वाट्स का या 200 वाट्स तक का मैक्सिमम पैनल लगाना चाहिए। और अगर आप 545 वाट्स के पैनल की बात करें तो इसका एक प्लस होगा और इसका एक माइनस होगा, यानी कि यहाँ पे एक प्लस कनेक्टर होगा, यहाँ माइनस कनेक्टर होगा, जिसको हम MC4 कनेक्टर कहते हैं। तो इसको हम कैसे MPPT अगर हम लेकर आते हैं, परचेज़ करते हैं तो, और बैटरी भी परचेज़ करते हैं तो हम उसके साथ ये कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? पहला सवाल तो ये भी माइंड में आएगा कि आप बैटरी के बगैर चला सकते हैं। तो व्यूअर्स याद रखें कि MPPT चार्ज कंट्रोलर बगैर बैटरी के काम नहीं करता, बगैर बैटरी काम नहीं करता, बैटरी लाजमी है। तो यानी कि आपको चाहे छोटी बैटरी लगानी पड़े, अगर आप ज़्यादा ख़र्चा नहीं करना चाहते, आप कहते हैं मुझे इवनिंग का बैकअप नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ दिन में इस्तेमाल करना है, तो मैं बैटरी क्यों लगाऊं? तो व्यूअर्स अगर आपने MPPT चार्ज कंट्रोलर को ऑन करना है तो ऑन करने के लिए भी बैटरी चाहिए, यानी उसका जो एल्गोरिदम है वो बैटरी से ही स्टार्ट होगा, उसका जो मैकेनिज़्म है वो बैटरी से स्टार्ट होगा। जब यानी सबसे पहले जब आप MPPT परचेज़ करेंगे या PWM भी परचेज़ करेंगे तो सबसे पहले बैटरी कनेक्ट करेंगे तभी वो ऑन होगा। ये MPPT कंट्रोलर है, ये MPPT कंट्रोलर है। तो इसकी एक इनपुट पे लिखा है सोलर प्लस माइनस और एक पे लिखा है बैटरी प्लस माइनस। देखें व्यूअर्स यहाँ पे कोई लोड की ऑप्शन नहीं होती। बाद लोग ये कह रहे होते हैं कि भी MPPT में यहाँ पे लिखा होता है हाइब्रिड जो MPPT होता है वहाँ लिखा होता है 220 वोल्ट्स इन और यहाँ पे लिखा होता है 220 वोल्ट्स आउट। तो बाद लोग क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ये आउट पे डायरेक्ट लोड क्यों नहीं लगा सकते, UPS लगाने की क्या ज़रूरत है? तो डियर्स मुझे ये बताएं कि जब डे टाइम होगा तो सोलर एनर्जी जो है वो आ रही होगी तो ये MPPT बैटरी को चार्ज कर रहा होगा, और इवनिंग में जब सोलर एनर्जी नहीं होगी तो ये जब बैटरी कंज्यूम हो रही होगी तो साथ बैटरी कौन चार्ज करेगा? नाइट में सोलर, दिन में तो सोलर ने चार्ज कर दिया, सोलर ऑप्शन था आपके पास दिन में, नाइट में बैटरी कौन चार्ज करेगा? जब लोड रन हो रहा होगा बैटरी तो नीचे आ रही होगी, बैटरी का लेवल कम हो रहा होगा, उस वक्त बैटरी कौन चार्ज करेगा? तो वापडा। तो वापडा कैसे चार्ज करेगा? यहाँ पे वापडा इन और आउट पे UPS ज़रूरी है, क्योंकि UPS जो है वो बैटरी को चार्ज करेगा, लोड भी रन करेगा, दोनों काम करेगा। और अगर आप यहाँ से इन लेके यहाँ से आउट ले रहे होंगे तो उसका क्या फ़ायदा है? तो बैटरी तो नहीं चार्ज होगी, ठीक है। तो ये मैं चीज़ समझानी थी आपको कि यहाँ आउटपुट पे लोड कनेक्ट नहीं करना, आउटपुट पे UPS कनेक्ट करना है। हाइब्रिड फंक्शन जो होता है इसका होता ही यही है कि इनपुट पे वापडा, आउटपुट पे UPS के UPS को ऑन या ऑफ़ करना हाइब्रिड MPPT की जिम्मेदारी होती है। अब हम नॉन हाइब्रिड, क्योंकि अभी हम हाइब्रिड नॉन हाइब्रिड का जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि ये 545 वाट का पैनल हमने किसी तरह रन करना है, तो सबसे पहले हम बैटरी लगाएंगे। ये बैटरी का एक प्लस है और ये माइनस है, ये दो टर्मिनल बैटरी के हैं। अब बैटरी कोई भी साइज़ की है, फॉर एग्जांपल आप ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना चाहते और आप कहते हैं भाई इवनिंग में मुझे ज़्यादा बैकअप नहीं चाहिए, आप सिंपली इतना करें कि बैटरी के लिए आप, अगर आपका एक पैनल है, सिर्फ एक पैनल है, तो आप ये करें, आप यहाँ पे तकरीबन 10 mm से लेकर 16 mm के दरमियान
10 mm से लेकर 16 mm के दरमियान कोई भी वायर यूज़ कर लें और यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दें ऐसे करके, राइट। तो ये वायरिंग का आपने ख्याल रखना कि यहाँ पे हल्की वायर यूज़ का इस्तेमाल नहीं करना और हमेशा डीसी वायर का इस्तेमाल करना है। 10 mm से लेकर 16 mm डीसी वायरिंग यूज़ होगी बैटरी चार्ज करते हुए। वजह यह है कि अगर आपने यहाँ पे हल्की वायर लगाई तो फिर दो नुकसान हो सकते हैं। MPPT चार्ज कंट्रोलर का ये जो बैटरी वाला टर्मिनल है ये भी ख़राब हो सकता है, ये जल जाएगा, राइट, क्योंकि हाई करंट जा रहा होगा और ये वायर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो फिर यहाँ पर ये पॉइंट, ये जो पोर्ट है ये ख़राब हो जाएगी, MPPT चार्ज कंट्रोलर वर्क नहीं करेगा, बंद हो जाएगा और MPPT चार्ज कंट्रोलर जो है वो आपको सर्विस के लिए भेजना पड़ेगा। तो लिहाजा उस टेंशन से बचने के लिए बेहतर ये है कि आप जो हैं वो यहाँ पर अच्छी वायरिंग का, DC वायरिंग का इस्तेमाल करें। बाज़ लोगों को मैंने ये भी देखा है, बाज़ जगह पे लोगों ने यहाँ पे AC वायरिंग इस्तेमाल की हुई है। 329 वायर जो है वो बैटरी के साथ लगाई हुई है। तो फिर वो कह रहे हैं जी कि सिस्टम काम नहीं करता, फिर कहते हैं जी बैकअप नहीं देता, फिर कहते हैं जी बैटरी चार्ज नहीं होती, तो फिर कहते हैं MPPT जल गया। इस तरह की जो इश्यूज़ हैं वो तब आते हैं जब आप कोई मिस्टेक करते हैं, यानी कि एक तो वायर की टाइप में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, DC वायरिंग होनी चाहिए, AC नहीं होनी चाहिए, और दूसरी वायर के साइज़ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात एक और भी है जिसकी वजह से ये पोर्ट ख़राब होती है, और वो ये है कि ये जो कनेक्शंस यहाँ पे किए होते हैं, यहाँ पे थिम्बल लगे होते हैं, यहाँ पर जो थिम्बल आपने लगाने हैं जो बैटरी को कनेक्ट टर्मिनल को जोड़ते हैं, उसको आपने एक क्रिम्पिंग टूल बाकायदा परचेज़ करके अच्छी तरह उसको क्रिम्प करना है। प्लास से नहीं करना, बल्कि एक क्रिम्पिंग अच्छी तरह टूल लेके उसको यहाँ से उसको प्रेस किया जाता है ताकि यहाँ पर कोई किसी किस्म का लूज़ कनेक्शन ना हो, क्योंकि अगर लूज़ कनेक्शन हुआ तो फिर स्पार्किंग होगी, और बैटरी चूँकि हाई करंट से चार्ज हो रही होती है तो वहाँ पे स्पार्किंग अगर हुई तो वो बैटरी का भी नुकसान दे सकती है। लिहाजा ये जो एरिया बहुत सेंसिटिव है, ये एरिया आपने पहले कनेक्ट कर देना है। जब ये कनेक्ट कर देंगे तो MPPT ऑन हो जाएगा। जब MPPT ऑन हो जाएगा उसके बाद आपने सोलर पैनल जो है वो कनेक्ट कर देना है। सिंपली आप खुद भी कर सकते हैं, यहाँ से मार्केट से आप ये 545 550 वाट का पैनल लाए, पहले बैटरी कोई भी कनेक्ट कर दी, कोई भी बैटरी ले लें आप, 100 एम्पेयर की बैटरी है फॉर एग्जांपल, 72 AH की बैटरी है, कोई भी बैटरी है, 50 AH की बैटरी है, कोई भी बैटरी, छोटी बैटरी आपने यहाँ कनेक्ट करनी है। लेकिन ख्याल रहे, देखें एक बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपका दिन में आपने लोड अगर ज़्यादा ड्राइव करना हो तो फिर एक पैनल जो है वो कम है, उस हिसाब से यहाँ बैटरी आपने बहुत बड़ी ट्यूबुलर बैटरी एक पैनल के साथ नहीं लगानी। क्योंकि देखें अगर तो आपने लोड ड्राइव दिन में नहीं करना और आपको शाम में खाली बैकअप चाहिए, आप खाली रात को चलाना चाहते हैं और डे टाइम में आप ऑफिस में होते हैं, घर में नहीं होते फॉर एग्जांपल, और आप कहते हैं कि दिन में मेरी बैटरी चार्ज हो जाए, रात को मैं इसको इस्तेमाल कर लूँ, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं फिर तो एक पैनल के साथ अगर 180 AH की बैटरी भी लगी हो तो वो भी चार्ज पूरा 8 घंटे में चार्ज हो जाती है। लेकिन अगर साथ आप लोड रन कर रहे हैं, साथ आपका AC DC पंखे चल रहे हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि आप जो हैं वो ये इसके साथ एक पैनल के साथ बैटरी भी सारी चार्ज करें और सारा लोड भी ड्राइव करें, क्योंकि एक पैनल फिर कम पड़ जाएगा, फिर आपको ज़्यादा पैनल लगाने पड़ेंगे। तो सिंपली आपने ये करना है कि ये जो सोलर है इसके कनेक्शंस करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से ये जो माइनस है, इस माइनस को यहाँ सोलर के माइनस में कनेक्ट कर देना है, और ये जो प्लस है इस प्लस को आपने प्लस के साथ कनेक्ट कर देता है। ये आपने सोलर की कनेक्शन कर दिया प्लस माइनस में, पहले बैटरी लगाई फिर सोलर लगाया। अब MPPT चार्ज कंट्रोलर का जो डिस्प्ले है वो आपको क्या बता रहा होगा, वो डिस्प्ले आपको जो नॉर्मल जो नॉन हाइब्रिड MPPT होता है वो तो आपको ये बताएगा, सिर्फ 2 पैरामीटर बताएगा। एक ये कि बैटरी के वोल्टेज कितने हैं, और दूसरा आपको ये बताएगा कि बैटरी जो है वो कितने एम्पेयर से चार्ज हो रही है। 2 पैरामीटर्स होते हैं, बैटरी के वोल्टेज और बैटरी कितने एम्पेयर से चार्ज हो रही है। और अगर आप एक अच्छे हाइब्रिड MPPT की बात करें, जैसे सिनको का है, जैसे सिमटेक का है, जो बड़ी कंपनीज़ का है, उसमें फिर ये होता है कि वो आपको एक 16:2 की LCD होती है, उसके ऊपर वो आपको बाकी पैरामीटर्स भी दे रहे होते हैं कि सोलर से इतनी एनर्जी आ रही है और बैटरी पे इतनी जा रही है, यानी कि सोलर से ये वोल्टेज और ये करंट आ रहा है और बैटरी पे ये वोल्टेज और ये करंट जा रहा है, यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों को वो दिखा रहा होता है स्क्रीन के ऊपर, राइट। अब आप कहते हैं कि जी हमने AC DC पंखे चलाने हैं, ठीक है, तो AC DC पंखे जो हैं इस क्या यहाँ कहाँ कनेक्ट करें। अब ये आपके घर के AC DC पंखे हैं, फ़र्ज़ करें आपके घर में ये AC DC पंखे हैं, ये इसका प्लस है, ये इसका माइनस है,
और ये इसका प्लस है और ये इसका माइनस है। तो ये AC/DC पंखे जो हैं वो एक पैनल जो है वो कितने AC/DC पंखे रन कर सकता है डे टाइम में। नाइट बैकअप फॉर एग्जांपल हमें इतना रिक्वायर्ड नहीं है, बैटरी थोड़ी बहुत चार्ज हो जाए, लेकिन ये है कि हम चाहते हैं कि कम से कम दिन में ये पंखे सारे फ्री हो जाएं। अगर आपके ज़हन में ये है बैकअप आपको रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ डे टाइम में आप पंखे चलाना चाहते हैं और पैनल आपके पास एक है, आपने एक नॉन हाइब्रिड तकरीबन 12-1 हज़ार की रेंज में आपने तकरीबन ये MPPT कंट्रोलर ले लिया, एक आपने ये तकरीबन पैनल ले लिया, फिर आपने कहा मैंने इसे कनेक्ट कर दिया, मैं इसका लोड कितना ड्राइव कर सकता हूँ, DC लोड यानी AC/DC पंखे कितने चला सकता हूँ। तो AC/DC पंखा आमतौर पे 3 एम्पेयर लेता है, लेकिन 3 से 4 एम्पेयर हम कैलकुलेशन में इसको 48 वाट्स बोल देते हैं, 48 वाट्स। लेकिन कंपनीज़ क्लेम करती हैं, बहुत सी कंपनीज़ के ये 30 वाट लेता है, लेकिन हम 48 वाट से कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि 4 एम्पेयर कंसिडर करेंगे, इसको भी 4 एम्पेयर कंसिडर करेंगे और 48 वाट्स कंसिडर करेंगे। तो ये 12 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा होता है। तो अब यहाँ हमें देखें 4 एम्पेयर्स हमें यहाँ रिक्वायर्ड हैं यानी 48 वाट्स, और 4 एम्पेयर्स हमें यहाँ रिक्वायर्ड हैं यानी 48 वाट्स। ठीक है, तो आप देखने कि आप जितने फ़ैन यूज़ करेंगे 48 को उससे मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपके 2 फ़ैन हैं तो तकरीबन 100 वाट्स के करीब, अगर आपके 4 फ़ैन हैं तो तकरीबन 200 वाट्स के करीब, अगर आपके 6 फ़ैन हैं तो उससे ज़्यादा। अब डिपेंड करता है कि यहाँ से कितने, अगर ये 95% एफिशिएंट है या 90% एफिशिएंट ले लें इसको, तो 545 वाट्स का 90% तो MPPT आपको देगा। मगर क्या उस वक्त पूरे 545 पैनल इसको दे रहा था कि नहीं, ये भी एक सवाल है, क्योंकि पैनल जो है उस वक्त ये देखेगा कि उस टाइम जो है टाइम क्या था, दिन के 8 बजे का टाइम था, 12 बजे का टाइम था, दिन के 2 बजे का टाइम था, क्योंकि हर वक्त सोलर एनर्जी एक जैसी नहीं रहती। लिहाजा इसके ऊपर जो सूरज की शुआएँ इसके ऊपर जो पड़ रही हैं वो डे में चेंज हो रही हैं, क्योंकि वो कभी कम कभी ज़्यादा, कभी क्लाउडी वेदर भी होता है। तो ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हम ये देखेंगे कि इसके ये जो आगे एनर्जी इसको दे रहा है यानी MPPT को, वो कितनी है। फॉर एग्जांपल ये 545 इसको नहीं दे रहा था, ये तो इसको 400 दे रहा था, और अगर ये इसका 400 दे रहा था तो इसका 90% ये आगे देगा यानी 300 समथिंग यानी 300 समथिंग। तो यानी कि 300 समथिंग में फिर क्या होगा, सबसे पहले इसका जो प्रायोरिटी होती है MPPT की वो ये होती है कि उसने जो है वो बैटरी चार्ज करनी होती है। तो वो उसने चूँकि हाई करंट से बैटरी चार्ज करनी है तो और यहाँ से आपने लोड ड्राइव DC लोड ड्राइव करना होता है। तो क्या आप डायरेक्ट बैटरी से DC लोड कनेक्ट कर देंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप अगर डायरेक्ट बैटरी से उठा के इसको यूज़ करने लग जाएंगे तो बैटरी अगर DC लोड जो है वो 8 वोल्ट पे 9 वोल्ट पे भी चलता रहता है, पंखों की स्पीड कम हो जाती है, इससे बैटरी ख़राब होने का खदशा होता है। तो बैटरी को हमने बचाना होता है, तो हम ये करते हैं कि आगे एक PWM चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं, यानी यहाँ पे हम लगाएंगे PWM चार्ज कंट्रोलर। इसमें एक है सोलर ऑप्शन, एक है इसमें बैटरी और एक है इसमें लोड, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस और प्लस माइनस। तो आपने ये करना है कि ये जो बैटरी वाले प्लस माइनस हैं, ये बैटरी का प्लस और ये बैटरी का माइनस यहाँ लगा दिया, और ये जो लोड है वो यहाँ से आपने फीड कर देना है। ठीक है, यानी कि लोड को यहाँ से इस लोड से ड्राइव करना है और सोलर पे कुछ भी कनेक्ट नहीं करना, PWM के सोलर पे कुछ भी कनेक्ट नहीं करना। अब क्या होगा कि जब बैटरी के वोल्टेज जो है वो एक सर्टन लेवल से गिरेंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल 10 साढ़े 10 वोल्ट से नीचे गिरेंगे, तो यहाँ से ये लोड को कट ऑफ कर देगा, लोड को बंद कर देगा। इससे आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज में नहीं जाएगी, ख़राब नहीं होगी। ठीक है, ये तो हो गया इसका फ़ायदा। अब आगे चलते हैं कि एक पैनल कितने पंखे चला सकता है, इसकी हमने कैलकुलेशन करनी है। अगर आपने AC/DC पंखे चलाने हों, पैनल आपके पास एक हो और 48 वाट्स अगर एक पंखा कंज्यूम कर रहा है ऑन एवरेज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 एम्पेयर्स ले लेते हैं, इधर भी 4 एम्पेयर्स ले लेते हैं, तो आप ये सोचें कि अगर 545 वाट्स ऑन एवरेज दिन में तकरीबन 350 से 350 वाट भी दे रहा हो मौसम की वजह से, या फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, ज़ाहिर है ये भी 90% एफिशिएंट है, और कुछ वेदर की भी लिमिटेशन है। इन सारे लॉसेस को अगर हम माइनस करें तो पूरा 545 वाट तो यहाँ नहीं मिलेगा, तो समझें कि 350 से 350 वाट के दरमियान में कहीं मिलेगा। तो आप उसको 48 से अगर डिवाइड करें तो तकरीबन 6 से 7 पंखे आप इजीली चला सकेंगे। AC/DC फ़ैन डे टाइम में आप फ्री चला सकते हैं। अगर आप यहाँ बैटरी कोई नॉर्मल साइज़ की लगा दें, कोई भी यहाँ पे एक बैटरी लगाएं 100-150 एम्पेयर की, और उसके साथ जो है यहाँ पर AC/DC पंखे जो अगर आपके पास 7 पंखे हैं या 6 से 7 या 8 पंखे भी हैं, तो डे टाइम में जो है वो इजीली आप जो है वो एक पैनल के साथ जो है वो मैनेज कर सकते हैं। दूसरी सवाल ये है कि हमें तो नाइट बैकअप भी चाहिए,
तो नाइट अगर बैकअप चाहिए तो उसके लिए फिर आपको बैटरी की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, क्योंकि फिर आपको लोड भी ड्राइव करना है और बैटरी भी चार्ज करनी है, यानी पैनल से दो काम लेने हैं। तो जब आपने बैटरी चार्ज करानी है, फुल चार्ज करानी है, मेरा मतलब ये फुल चार्ज करानी है, ताकि आपको इवनिंग में जब सोलर ख़त्म हो जाए, सोलर एनर्जी ना आए, तो तब ये बैटरी जो है वो पूरी रात का बैकअप दे। तो पूरी रात जो है वो अगले दिन तक सोलर एनर्जी आने तक ये घंटे हम 16 घंटे लेते हैं समर्स में, तो 16 घंटे का आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और जितने वाटेजेस होते हैं, सपोज़ करें कि अगर ये 50 मैं ले लूँ, 50 और 50 100, फॉर एग्जांपल 100 वाट्स में अगर 2 पंखे चलते हैं तो 6 पंखे जो हैं वो 300 वाट में चलेंगे। अगर आपको 6 पंखों का बैकअप निकालना हो तो 6 पंखों का मतलब हो गया 300, तकरीबन 300 वाट, इससे कम है लेकिन मैं 300 लेता हूँ कैलकुलेशन में। तो अगर ये 300 वाट है और 16 घंटे का आपको बैकअप निकालना है, डिवाइडेड बाई 13 वोल्ट्स, यानी कि जो बैटरी के ना 12 ना 14 बल्कि 13 एवरेज वोल्टेज ले लेते हैं, यह आपका आ जाएगा तकरीबन 369 AH। तो 369 AH की जो बैटरी होती नहीं है, तो अगर आपको 180 AH की 2 बैटरीज लगानी पड़ेंगी। लेकिन अब सवाल ये कि ये 2 180 AH की बैटरी क्या एक पैनल चार्ज कर लेगा? नहीं कर सकता। तो आपको इसके साथ जो है और पैनल्स अटैच करने पड़ेंगे कि आपने, चूँकि अब डे टाइम में भी पंखे चलाने हैं और नाइट में भी आपको फुल 16 घंटे का बैकअप भी चाहिए, यानी कि 24 घंटे फ्री करना चाहते हैं। तो अगर आप 24 घंटे फ्री करना चाहते हैं तो ठीक है, बैटरी तो आपकी 180 AH की 2 लग जाएंगी, लेकिन 180 AH की 2 बैटरीज़ क्या एक पैनल चार्ज कर लेगा लोड ड्राइव करने के साथ साथ? नहीं कर पाएगा, क्योंकि लोड ड्राइव करना है उसने 300 वाट पे, 300 वाट तो लोड ड्राइव करने के लिए चाहिए उसको, और बैटरी को चार्ज करने के लिए भी उसको करंट चाहिए होगा। तो एक बैटरी जो है तकरीबन 23 एम्पेयर पे चार्ज होती है, यानी कि 2 बैटरी जो हैं तकरीबन 46 एम्पेयर पे चार्ज होती हैं। 46 को अगर 14 से मल्टीप्लाई करें तो आपका जो आंसर है वो तकरीबन 650 के करीब या 600 से 650 वाट के करीब आएगा। अगर 600 वाट या 650 वाट आपको चाहिए खाली बैटरीज चार्ज करने के लिए और 300 वाट चाहिए लोड रन करने के लिए, 1000 वाट का सिस्टम बनता है। यानी आप इस तरह के हो सकता है आपको 3 पैनल्स का इस्तेमाल करना पड़े, और आप ज़रूरी नहीं है ये पैनल इस्तेमाल करें, फिर आप 380 वाट के जो हैं वो भी इंतखाब कर सकते हैं कि आप 450 के 3 लगा लें या 380 के 4 लगा लें। तो आप दूसरे इस तरह कम्बिनेशन बना के वाटेजेस को बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि आपको 1000 वाट से तकरीबन ज़्यादा, यानी 1300 या 1400 वाट आप बनाएंगे या 1400-1500 वाट आप पैनल लगाएंगे तो आपको 1000 वाट मिलेगा आउटपुट पे। इस तरह के फिर 3 पैनल लगाएंगे ताकि एटलीस्ट 2 की तो आपको पूरी एनर्जी मिले। जब 2 की पूरी मिलेगी यानी 1100 वाट मिलेगा, उसमें से 650 वाट 2 बैटरी चार्ज करेगा और बाकी जो 350 वाट होगा वो लोड ड्राइव करेगा। तो व्यूअर्स, ये आपको मैं ये बताता चलूँ कि जब आप 24 घंटे की बात करते हैं तो वहाँ पैनल्स भी बढ़ जाते हैं और वहाँ पे बैटरी साइज़ भी बढ़ जाता है। तो इस सिनेरियो में जैसा 6 पंखों का ज़हन में रखते हुए मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है, इसी तरीके से जब आपके फ़ैन्स जो हैं वो कम या ज़्यादा होते हैं तो आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं इसके ऊपर और डिटेल में आपको ये सारी बातें समझाऊंगा ताकि आप खुद से ये सिस्टम इंस्टॉल कर सकें, खुद से इस सिस्टम को मेंटेन कर सकें। और सोलर जब आप लगा लेते हैं तो ये एक लंबा सफ़र होता है, लॉन्ग जर्नी होता है। अगर आपको इन चीज़ों की समझ होगी, किसी पे आप डिपेंडेंट नहीं होंगे, आप खुद से इसको मेंटेन कर सकेंगे, आप कॉस्ट भी अपनी बचा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मालूमाती वीडियो आपको इसी तरह मिलती रहेंगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। ये नॉलेज जो है अपने तक नहीं बल्कि सदका जारिया समझ के लोगों तक आगे फैलाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।